हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो एक बार क्लियर करें ये बात। इधर दिखाई नहीं था। हेलो एवरीवन, आ जाइए। स्वागत है आप सबका ऑर्गेनिक की इस क्लास में। केशव, गुड इवनिंग। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? भाई बताएंगे जरा आप लोग क्या फील करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी लगती है आपको? इजी, टफ, हार्ड? थोड़ा बातचीत करते हैं। शेयर योर ओपिनियन अबाउट ऑर्गेनिक। जल्दी करिए, जल्दी बताइए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले भी हमारी बात हुई होगी अनाउंसमेंट के टाइम पर, तब भी मैंने बताया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी एवरेज है तो भी बहुत अच्छी होने वाली है, और आपको कुछ नहीं आता तो भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है? तो वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आपकी IIT JEE 2026 के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं बैठा हूं, आपका एकदम टॉप नॉच सब्जेक्ट हो जाएगा। डर लगता है अब नहीं लगेगा। अब आपको लगेगा एकदम हलवा टाइप, ये तो बहुत आसान है, बेकार में डर रहे थे ऐसा महसूस होगा। क्वेश्चंस नहीं होते थे, अब सब होंगे। अब सब होंगे। मैं कुछ कॉमन डाउट्स ले लेता हूं जो बच्चों के मुझे दिख पा रहे हैं। क्या एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे? हाँ, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। मैं क्लास अनाउंसमेंट में मैंने बोला था कि मैं ये मान लूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। आप एकदम चुनिंदा क्वालिटी के डैश हैं, मैं ऐसा मान के पढ़ाऊंगा कि मुझे सब आपको सिखाना है। तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि सर जो चैप्टर चलेगा, क्या उसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना है? नहीं, डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होगा। राइट? सिंस हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं, 12th में हम स्टीरियो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का जो सेगमेंट है वो हमने 11th में किया है, आपने 11th में किया होगा। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि सर 11th में जो चीजें हैं वो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो पहली बात, आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम जो चैप्टर लेंगे अगले 1 से 1.5 महीने, आपका जो चैप्टर चलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा।
अगर आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, अपना काम हो जाएगा। अगर आपको पता है मीथेन का कार्बन sp3 है, अपना काम हो जाएगा। इससे ज्यादा अपने को आवश्यकता है भी नहीं। तो ये बात आप दिमाग में रख लें। तीसरी बात यह है कि सर फिर भी 11th का हम कैसे रिवाइज करें, तो मैं आपको जो 11th के मेरे प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप 1 या 2 लेक्चर डेली या अल्टरनेट करके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज भी कर सकते हैं। बीच में हम एक एक सेशंस रखेंगे जिसमें हम 11th के चैप्टर्स के भी डाउट आपसे, आपके जो डाउट्स होंगे उन्हें लिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है फाइनली, बिकॉज हम बहुत लॉजिक और कॉन्सेप्ट से चलेंगे। आप निस्संदेह निसंकोच होकर अपने डाउट्स पूछ सकते, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका डाउट पूछना जन्म सिद्ध अधिकार है। डाउट पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है जी, पक्का। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन पहले करेंगे कुछ बेसिक बात, क्योंकि बेसिक से पढ़ाना है, इसलिए बेसिक बात। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रजिस्टर बनाने, राइट। 2 रजिस्टर में जनाब, एक रजिस्टर जो होगा उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, जो मेरे भाई इस डिजिटल बोर्ड या इस ब्लैक बोर्ड पर मैं जो भी थ्योरी कराऊंगा, प्लस जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सब आपको इस रजिस्टर नंबर 1 में लिखना है। सही बात है या नहीं? सेकंड, इसके अलावा मैं आपको जो मॉड्यूल से होमवर्क मिलेगा और बुक हम सॉल्व करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं कौन सी, इसे हम रजिस्टर 2 में करेंगे। केशव भाई सब बताऊंगा, कौन सी बुक करनी, कब करनी, कैसे करनी। अभी एकदम रिलैक्स रहिए, अपने दिमाग को टेंशन फ्री रखिए, क्योंकि बहुत हलवा हलवा चीजें, आसान आसान चीजें यही जेई मेंस और यही जेई एडवांस में आती। केमिस्ट्री भी अगर तुम्हें टेंशन देगी तो भाई साहब फिर तुम्हारी गलती उसमें कुछ नहीं हो। एकदम रिलैक्स हो जाइए। केमिस्ट्री तो आपकी रैंक संवारने के लिए है, और आपको ऐसा बताया, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप जाकर एग्जाम में केमिस्ट्री को कम टाइम में मैक्सिमम सही करके मैथ्स और फिजिक्स के लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगा रहे होंगे। आई कैन गारंटी। इसलिए एकदम निश्चिंत रहें। थ्योरी प्लस क्वेश्चन एक रजिस्टर में, जो यहां इस पर जो भी थ्योरी क्वेश्चन इस डिजिटल बोर्ड पर जो भी आएगा वो सब आपको रजिस्टर 1 में लिखना है। और मॉड्यूल आपको मिलेगा, उसमें जो क्वेश्चंस करने होंगे हम 2-3-4 क्लासेस के बाद ही मॉड्यूल से होमवर्क ले पाएंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी थोड़ी बिल्डअप नहीं होगी हम उसमें से बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं ले पाएंगे। एंड जब हम कुछ चैप्टर्स कर लेंगे तो हम साथ में बुक भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है जी। जैसा आपको पता है आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। 90 मिनट्स की क्लास होगी, 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर अगली क्लास होगी। और आगे अभी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी मैथ्स फिजिक्स में आगे चलकर। बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ और बोलना है तो शेयर करिए और हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको कुछ पूछना है, जानना है, सीखना है? डजेंट मैटर। देखिए, एक बहुत सारी चीज पता है क्या है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मन ही मन अपने खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर रखते हैं। क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर। भाई साहब सुनो, अगर तुमने ही अपने आप को डैश मान लिया तो दुनिया तो बैठी है तुम्हें डैश प्रूफ करने के लिए। तो अपने आप को बिल्कुल डैश मत मानिए। आप अपने आप को इस प्लेनेट का सबसे स्मार्टेस्ट समझदार बंदा मानिए। जब आप अपने बारे में ऐसा भरोसा रखेंगे, दुनिया को भी मानना ही होगा, और ये समय आने पर आप प्रूफ भी करके दिखाएंगे बाय योर हार्डवर्क, सिंसियरिटी, स्ट्रगल एंड रिजल्ट। ठीक है जी, डन, पक्का? और कोई डाउट है तो बताइए। जैसा पहले आपको पता है कि हम जब 3 हफ्ते अच्छा खासा कंटेंट कर लेंगे तो फिर आपका टेस्ट चालू होगा। 3 या 4 हफ्ते में हम कंटेंट के हिसाब से टेस्ट पेपर आपके होंगे। ठीक है जी, तब होगा एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड रैंक, और गुड रैंक इन आईटी जेईई, सब कुछ इधर होगा।
बताइए, कोई समस्या किसी को? किसी को कोई भी समस्या है तो बताइए। और आज बहुत ही इजी हल्का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और ये चैप्टर जो है ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हो। ये किससे रिलेटेड होगा भाई? आइसोमेरिज्म से रिलेटेड होगा। अब एक बच्चा कह रहा है, सर हमें तो पता ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। खाने की चीज है, पीने की चीज है, देखने की चीज है, तो है क्या? मैं बताऊंगा ना क्या है। सारे बच्चे ध्यान दें, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म मेरे भाई जब हम पढ़ेंगे तो दरअसल हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। पिछला कह रहा क्या बात है, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में वो किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, उनमें कौन सा आइसोमेरिक रिलेशन है, ये हम यहां पढ़ेंगे। और अगर आप सीख गए, रिलेशनशिप को समझ गए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे वाले बच्चे कह रहे सर जी 3 महीने पहले पढ़ा देते तो हमारे कुछ मुद्दे, गंभीर मुद्दे सॉल्व हो जाते। आइए अब सॉल्व हो जाएंगे आगे आने वाले उसके लिए। मेरे भाई रिलेशनशिप कैसे, किस तरीके से है वो मैं बताता हूं। अब आप राह चलते कहीं भी अगर ये वर्ड देखते हैं, कहीं भी होर्डिंग पर कोई बोल रहा है, दीवार पर, अखबार पे, टीवी पर, कहीं भी अगर आइसोमेरिज्म दिखता है, पहली बात तो एक बात बताओ, रिलेशनशिप दो, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। अरे कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप की बात होगी। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर हम अपने आप से रिलेशन, अरे भैया दैट्स वेरी गुड, अपने आप को पहचानना जानना बहुत अच्छी बात है, बट इन जनरल रिलेशनशिप टेक्स प्लेस अकर्स बिटवीन एटलीस्ट टू कंपाउंड्स, राइट? आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कहीं भी अगर ये लिखा हुआ दिखे, मेरे साथ साथ बोलिए कि इतना आपके दिमाग में आ ही जाएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो लगे रहा है सर इसका मतलब पता है, हैविंग का मतलब पता है, सेम का मतलब पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब नहीं पता। ए, टेंशन नहीं लेने का। मान लो दो कंपाउंड है ए और बी, इसमें अगर एक्स कार्बन है तो इसमें भी एक्स कार्बन होने चाहिए, इसमें अगर वाई हाइड्रोजन है तो इसमें भी, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, जितने इसमें उतने इसमें। इसमें अगर नाइट्रोजन जेड है तो इसमें भी नाइट्रोजन जेड होने चाहिए, मतलब 3 है तो 3, 4 है तो 4, सब कुछ सेम, एग्जैक्टली सेम। इसी को बोलते हैं मित्र सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक बच्चा कह रहा अगर सब कुछ सेम ही है फिर डिफरेंस क्या है? रिलेशनशिप का मजा तो तब है जब चीजें थोड़ी डिफरेंट भी हों। कि चला कह रहा सेम चीजों में कौन सी रिलेशनशिप हो? हाँ बिल्कुल सही है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस, ये आया ना भाई साहब, डिफरेंस इन डैश डैश डैश। पीछे लग रहा है ये डैश 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 क्या है, बता रहा हूं, ये फिल इन द ब्लैंक है, अभी ये लाइन पूरी नहीं है, ये लाइन अधूरी है। मैं कह रहा हूं आपको कहीं भी आइसोमेरिज्म दिख जाए कहीं भी, तो क्या ये आधी लाइन आपके मन मस्तिष्क में आएगी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, मैंने तुम्हें नहीं बताया अभी कि डिफरेंस किस चीज में होगा, लेकिन ये सारे मेरे साथ ये लाइन बोलिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको किसमें डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे, बोलिए चलिए। हाँ वेरी गुड, प्रयास करिए, आप बोल सकते हैं, ट्राई करिए ट्राई करिए, ऊपर वाले ने मुंह दिया है बोलने के लिए। कंपाउंड्स, वेरी गुड, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। चलिए मेरे भाई मैं आपको आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन बता देता हूं, ये आपने 11th में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा पीछे से कर रहा हूं। मेरे भाई इसकी एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसी को एक और नाम देते हैं मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म।
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, राइट। और एक और टाइप होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के कई सारे पार्ट होते हैं। ये होता है चेन आइसोमेरिज्म, ये 11th का पार्ट है, आपने पढ़ा हुआ है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग फिर भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। रिंग चेन आइसोमेरिज्म पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये है मेटामेरिज्म, ये है टॉटोमेरिज्म, ये है टॉटोमेरिज्म, राइट। मेरे भाई स्टीरियो के दो पार्ट, एक है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जेई में सबसे ज्यादा स्टीरियो पूछा जाता है, जेई में सबसे ज्यादा स्टीरियो पूछा जाता है। तो मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनिए। एक बच्चा कह रहा है क्लासिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी डेफिनेशन तो पूरी बताइए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, किसमें डिफरेंस? मेरे भाई जो यहां आओ, तुमने इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इस लाइन को देखा तो क्या फिर यही ख्याल आया? इस अक्षर को, इस वर्ड को देखा, आइसोनिम, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। मेरे भाई ये जिसके पीछे लगेगा डिफरेंस उसी में आएगा। ये स्ट्रक्चरल के पीछे लगा, डिफरेंस स्ट्रक्चर में आ गया। एक ने कहा ये चेन के पीछे लगा तो क्या डिफरेंस चेन में आएगा? यस। एक ने कहा ये पोजीशन के पीछे लगा है तो क्या डिफरेंस पोजीशन में आएगा? यस। एक ने कहा ये फंक्शनल के पीछे लगा है तो क्या डिफरेंस फंक्शनल में आएगा? यस। है ना आसान? एक ने कहा और करते हैं, और करते हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल के पीछे लगा है तो क्या डिफरेंस ज्योमेट्री में आएगा? जवाब है हाँ। एक ने कहा कि ये ऑप्टिकल के पीछे लगा है तो क्या डिफरेंस ऑप्टिकल बिहेवियर में आएगा? जवाब है हाँ। एक ने कहा ये कंफर्मेशन के पीछे लगा है तो क्या डिफरेंस कंफर्मेशन में आएगा? जवाब है हाँ भाई हाँ। है ना मजेदार? आप सबकी डेफिनेशन जान गए। अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा बताइए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जबकि यहां क्या होगा? यहां होगा सेम। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री। यही तो हम पढ़ेंगे दोस्त, यही हम पढ़ेंगे आज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस आइसोलेटेड चैप्टर, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मजा आएगा आपको। और इसके बाद महा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल, महा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल। ठीक है जी, तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी की मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए।
चलिए आ जाइए। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बच्चा लिख रहा है जय महाकाल, जय महाकाल, गॉड ब्लेस यू ऑल। करेंगे केशव, वो भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब करेंगे। अंकित, सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना। एकदम फ्रेश माइंड से, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। और जो भी डाउट आए पूछिएगा जरूर। वेरी वेरी एक्साइटेड, ये हुई ना बात। केशव, मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक करनी है, कब करनी है, अभी बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। प्रत्यूष, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ जी, आ जाओ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए बताइए, क्या हमें डेफिनेशन इसकी आती है या नहीं आती? सब करेंगे नवीन भाई, नवीन नाम है ना, सब करेंगे। पहले इस चैप्टर को देखते हैं, मेंस और एडवांस दोनों के लिए। स्टीरियो का पार्ट है। कई लोग ऑप्टिकल स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग कंफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पवित्र, आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। चलो जल्दी से मुझे बताओ, आइसोमेरिज्म देखा तो क्या ख्याल आया? सारे लोग ध्यान से देखो। आइसोमेरिज्म देखा तो याद आया कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? तो डिफरेंट कन्फर्मेशन, इस वर्ड को डिकोड करना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंट कन्फर्मेशन इन स्पेस। पीछे लगेगा सर ये तो स्पेस साइंस है क्या, हमें स्पेस में जाके पढ़? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल स्पेस में जाके नहीं पढ़ना है। स्पेस मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ ये जो स्पेस है, इसमें डिफरेंट कन्फर्मेशन। डिफरेंट कन्फर्मेशन का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट। डिफरेंट कन्फर्मेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट भी होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। जैसे मैं कंफर्मेशन दिखाऊं आपको कुछ, लुक एट मी। एक फोटो खींच लो मेरी, खटाक से एक फोटो खींचो, एक और फोटो खींचो, एक और फोटो खींचो, एक और फोटो खींचो। अरे यार, स्ट्रक्चर भी सेम है, मैं भी सब में सेम हूं। क्या चेंज हो रहा है? लगी हुई चीजों का स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। मजेदार चीज क्या है? ये यहां जुड़ा है, ये यहां जुड़ा है। जो जहां जुड़ा है वो वहीं से जुड़ा रहेगा। ये याद रखना, पूरे स्टीरियो में ये होने वाला। जो जहां जुड़ा है वहीं जुड़ा रहेगा। पीछे लगे सर ऐसे 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 अगर आप करो, हाँ ये सब कंफर्मेशन। पीछे लगे रहा सर ये कंफर्मेशन है, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर एक ये, एक ये, मैंने कहा। कह रहा ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। कंफर्मेशन अगर किसी के होते हैं तो इनफाइनाइट ही होते हैं। ये बहुत सिंपल सी, तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंफर्मेशंस, या इसी को हम बोलेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट। सही है। तो इन स्पेस, इसे थोड़ा सा लेफ्ट राइट करते हैं, आ जाओ।
different conformation or different arrangement. Compounds having similar formula but having इंट्रा कन्वर्टेबल, अभी सबका मतलब बताऊंगा। इंट्रा कन्वर्टेबल डिफरेंट कन्फर्मेशंस और डिफरेंट अरेंजमेंट इन। तैयार हैं आप इसके एग्जाम्पल देखने के लिए? नहीं अनुराग, अभी बताऊंगा इस बारे में, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। एक मजेदार चीज है, ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक मजेदार इंफॉर्मेशन है, सुनना जरा मजा आएगा। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हर कंपाउंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। ध्यान से सुनना, अब आ रही है बात मजेदार। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, और मेनली ये कहां से मिलती है उसे? एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग, जहां से उसने इसे एब्जॉर्ब किया होता है। यस प्रांजत, यू आर राइट, इट्स 25। यूजुअली ये होती है 25 किलो कैलोरी होता है, ऐसा है, एक बार चेक कर लेना है। अब ये कैसी बात है, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 5,000 रुपए, पीछे लगा रहा सर जी ऐसे सपने ना दिखाओ। मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी पर मंथ 5,000 रुपए और आपको 500 रुपए की कोई चीज लेनी है, तो आप किसी से कुछ पूछने नहीं जा रहे, आप जाकर कर लोगे वो चीज। लेकिन मेरे भाई अगर आपको 50,000 की कोई चीज लेनी है तो फिर आप अलाउड, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं उस काम को कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हर कंपाउंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत आराम से देखिए। हर कंपाउंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है। अगर उस कंपाउंड को कुछ काम करने के लिए उससे कम एनर्जी चाहिए तो उससे ज्यादा तो उसके पास है, वो काम हमेशा स्पॉन्टेनियस अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। मेरे भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान से देखो। एक कंपाउंड से मिलवाऊं आपको, नाम तो सुना ही होगा। क्या आप लोगों ने ईथेन का नाम सुना है? ईथेन का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं ये CH3 होता है? थोड़ा और तमीज से लिखा जाए मेरे भाई, ये 2 डायमेंशन में हम ऐसे लिखते हैं, 2 डायमेंशन में हम ऐसे लिखते हैं, ये ईथेन है। हाँ जी पवित्र भाई, आइए इसका ऑर्बिटल डायग्राम, क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट करोगे? क्या कर लो, कष्ट कर लो। क्या ये कार्बन sp3 है? क्या ये कार्बन टेट्राहेड्रल है? अगर आपकी कभी मुलाकात हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्केट में ईथेन से, मान लो ईथेन ये जो आपको दिख रहा है, इसने आपको रोक लिया कि अरे रुको ना, सुनो ना, मेरे भाई जैसे इसने बोला तो क्या ये आपको ऐसा दिखेगा या नहीं? ध्यान से देखिए, सारे बच्चे देखो, ऐसे देखो, 3 इधर लगे हुए हैं, इसे पकड़ो भी, देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या ईथेन ऐसा दिखेगा या नहीं? ये ईथेन ऐसा दिखेगा या नहीं? मेरे भाई अब पहली नजर में ऐसा दिखेगा, लेकिन फिर आप जब इसे ध्यान से देखोगे आपका भेजा ब्लो हो जाएगा। ये स्टैटिक नहीं रहेगा। तुम मान लो यहां खड़े हो, ये ऐसे मेरे भाई ये इसकी तरह यहां से घूम रहा होगा, ये घूमता ही रहेगा, ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली रोटेट, ऐसे देखो, ये एक पोर्शन घूम ही रहा होगा, इसका घूम रहा है भाई, घूम रहा है। चला कह रहा है अरे ऐसी क्या आग लगी पड़ी है कि घूम रहा है। यही मैं बता रहा हूं, इस बॉन्ड के क्रॉस, ये सिंगल है,
ये सिंगल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड के अलोंग घूमने के लिए इसे मात्र 3 किलो कैलोरी चाहिए, मात्र 3 किलो कैलोरी चाहिए। 25 तो इसके पास मुफ्त पड़ी हुई, 25 किलो कैलोरी मुफ्त पड़ी हुई है। चलो रे, अरे पीछे लगे रहा, आप घुमा रहे हो, घूम नहीं रहा। अरे मेरे पास एक्चुअल इथेन थोड़े है। मान लो मेरे पास हाथ नहीं है, पीछे लगे रहा, फिर तुम कैसे विजुलाइज करना। अरे मान लो मेरा हाथ आपको दिख नहीं रहा, मेरे भाई ये जेन्युइनली ऐसे घूम रहा होगा, ये जेन्युइनली ऐसा घूमता ही रहेगा। इसी को बोलते हैं फ्री रोटेशन। ओ टूट गई, भाई बॉन्ड टूटती नहीं है, गंदी बात ये मत देख लेना। रोटेशन से कोई बॉन्ड टूटती नहीं है। अरे इसमें ये तो मॉडल है यार, हैं? समझ रहे हो या नहीं? ये घूमता ही रहेगा। पीछे लगे रहा, 1 मिनट 1 मिनट, ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है। यस, ये इथेन का एक मॉलिक्यूल, और यही घूम रहा है। हाँ ये घूम रहा है, और तुम टाइम टाइम पे फोटो खींच रहे हो, उसकी फोटो खींच, इसकी फोटो खींच, इसकी फोटो खींच, इसकी फोटो। तो क्या बताओ, इनफाइनाइट फोटो खींच सकते हो? क्या तुम इनफाइनाइट फोटो खींच सकते हो? यस, वंस यू आर राइट। क्या तुम इसकी इनफाइनाइट फोटो खींच सकते हो? मेरे भाई एक ही मॉलिक्यूल की अल फोटोज आप खींचोगे, सब में ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां। अभी अभी आपने जो सीखा है मेरे भाई, दरअसल वो ये है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये रोटेशन हो रहा है, और इस रोटेशन से जो अरेंजमेंट क्रिएट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशन। अभी हम बनाएंगे, आपके सामने बना ही देते हैं भाई साहब। थोड़ा इजी करके बनाए। मान लो ऐसा कुछ लगा लेते हैं, जेड, और ये घूमा, तो क्या ये घूम के इनफाइनाइट डिजाइन्स में जा सकता है? और क्या ये वापस घूम के इसमें आ सकता है? मेरे भाई ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम कन्फर्मेशंस बोलते, इन्हीं को हम कन्फर्मेशंस बोलते, इन्हीं को हम कन्फर्मेशंस। पीछे वाला कह रहा सर लेकिन ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, उसी का अलग अलग अरेंजमेंट। यस, ये बात तुमने बहुत जबरदस्त पकड़ी है, ये बात तुमने बहुत जबरदस्त पकड़ी है। क्या तुमने देखा ये रोटेशन की वजह से आए हैं? और अगर ये रोटेशन की वजह से आए हैं तो हम इन्हें रोटामर्स भी, इन्हें रोटामर्स भी बोलते हैं। हम इन्हें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या इस क्वेश्चन या इस कंपाउंड में रोटेशन फ्रीली हो पा रहा है या नहीं? समझदार के लिए काफी सारा, वैसे 3 किलो कैलोरी की एनर्जी लग रही है, बट स्टिल वी आर यूजिंग वर्ड फ्री रोटेशन। अब यार मान लो 10,000 की चीज तुम्हें 10 रुपये में मिल जाए तो तुम कहोगे फ्री में ही मिल गई। एनर्जी थोड़ी लग रही है, एनर्जी थोड़ी लग रही है, लेकिन मेरे भाई हम बोलेंगे फ्री रोटेशन। मेरे भाई एक और बात बताओ, क्या आपने जो अभी अभी देखा है, क्या ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल है? मतलब ये घूम के इसमें और ये घूम के इसमें आ सकता है और जा भी सकता है। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंट्रा कन्वर्टेबल, इंट्रा कन्वर्टेबल। अच्छा आपसे एक जवाब चाहिए मुझे, मयंक भाई एक जवाब दीजिए, मिस्टर डी एक जवाब दीजिए। क्या कभी एक कंटेनर में अगर ये दोनों रखे हैं तो क्या तुम इन्हें कभी अलग कर सकते हो? अगर एक कंटेनर में ये दोनों रखे हैं तो क्या रूम टेम्परेचर पे तुम इन्हें अलग कर सकते हो? नहीं। हाँ, आयुष का बड़ा अच्छा प्रश्न है, आयुष का बड़ा अच्छा प्रश्न है। जवाब जबरदस्त आ रहा। गोविंद विभूति, क्या बात है। प्रांजट, एसडीजी, भाव्या, प्रचेता, डिबोर्सी। मेरे भाई रूम टेम्परेचर पर आप इसे अलग नहीं कर सकते,
रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं कर सकते। पीछे लगे रहा ये हम पकड़ के निकाल ले रहे, तो ये घूम रहा है ना भाई, ये घूम रहा है। एक बच्चे ने बोला कि क्या कभी अलग कर पाएंगे? हाँ, अलग कर पाएंगे। क्या तुम उतनी देर से समझ रहे हो कि ये जो एनर्जी मिली हुई है, क्या ये रूम टेम्परेचर पर है? क्या ये रूम टेम्परेचर पर है? मेरे भाई लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर चले जाओ, लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे चले जाओ, या -90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चले जाओ, इतने कम टेम्परेचर पर मेरे भाई ये इन्हें वो 3 किलो कैलोरी, यस भाव्या यू आर राइट, -273 केल्विन पर बहुत सारे कंफर्मेशंस को अलग किया गया है। -273 केल्विन पर बहुत सारे कंफर्मेशंस को सेपरेट किया जाता है। रूम टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं कर सकते। तो मेरे भाई जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो मात्र 3 किलो कैलोरी वाला भी आप इसे एनर्जी दे नहीं पाएंगे, और ये उस समय अलग अलग हो जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे ये अलग अलग नहीं होगा। एक अच्छा बच्चा मेरे पास आया, आप ध्यान से सुनना, ये जो अच्छा बच्चा है ये एक स्यूडो अच्छा बच्चा है जो पूरे साल ऑर्गेनिक में आएगा। एक्चुअली ये डाउट आपको पूछने होते हैं, आप डाउट पूछते नहीं हो, तो मुझे एक अच्छा स्यूडो अच्छा बच्चा लाना पड़ता है। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा सर मैं कुछ पूछूं आप बताओगे? मैंने कहा पूछो बेटा। कह रहा है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान से सुन। कह रहा दो चीजें ऐसी हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उसने कहा ए है और बी है। जो ये बात सुनेगा उसे मजा आएगा। हर बुक में ये लिखा हुआ जो मैंने लिख दिया, लेकिन अब ध्यान से सुनना, कुछ बेहतरीन मिलेगा। एक बच्चा आया, उसने कहा ए और बी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा इनका डिफरेंट अरेंजमेंट है स्पेस में, स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट। मैंने कहा ठीक है। कह रहा और ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल है। ध्यान से सुनना, आपकी भी एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस की परीक्षा में लेने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, और ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्टेबल हैं। नाउ कैन यू टेल मी ए बी में क्या रिलेशनशिप, ए और बी में क्या रिलेशनशिप है? बताइए। क्या हम इतनी बात से ए और बी को कंफर्मेशंस बोल दें? आपके जवाब के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में। वेल डन ईशान। अनुराग तुम गधे हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल। लो भाई, तुम तो ऑटोमेटिज्म बोला, तुमने यही सोच के बोला होगा, मुझे पता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एमएफ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अरे राधा, इंट्रा कन्वर्टेबल है, इंट्रा कन्वर्टेबल है। क्या मैं आपको मजेदार चीज बताऊं? नहीं, मैं बोल रहा हूं आदेश, इंट्रा कन्वर्टेबल है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं इंट्रा कन्वर्टेबल है। वेल डन मानस, वेल डन। कौन है ये? युवराज। मेरे भाई आपको जानकर मौजा आएगा, रोटेशन कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, रोटेशन कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। अरे स्नेहिल, बहुत डैश हो यार, जब मैं कह रहा हूं वो इंट्रा कन्वर्टेबल है भाई, है। रोटेशन इज नॉट ए कंपलसरी कंडीशन। मयंक कह रहे हैं 3D में होना चाहिए। मयंक यस, यू आर राइट, यू आर राइट। आइए, यहां मैंने लिख तो दिया फ्री रोटेशन, बट ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ये याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन बना दूंगा मैं यहीं पर अच्छा ग्रुप बना, क्वेश्चन बना दूंगा मैं। फिलहाल हम समझ चुके हैं कि यूजुअली फ्री रोटेशन होता है, इसे रोटामर बोलते हैं, कंफर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, एंड इंट्रा कन्वर्टेबल होता है।
मेरे भाई अब मजेदार चीज सुनना। क्या मैंने आपको बोला था कंपाउंड कंपाउंड हैविंग कंफर्मेशन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन। क्या ये बात आपको पता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन हो, इनफाइनाइट। मेरे भाई क्या, आप बहुत ध्यान से सुनना। बुक्स में लिखा होता है नॉट ट्रू आइसोमर्स, नॉट ट्रू आइसोमर्स। इसका क्या मतलब है? मेरे भाई मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुने कि C4H8 के आइसोमर्स बताओ। सारे लोग ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, टोटल पॉसिबल, ध्यान से सुनना, आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब बताइए जरा, आइसोमर्स तो बहुत सारे होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होता है, स्टीरियो भी होता है। स्ट्रक्चरल के पार्ट होते हैं चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटो, मेटा, और फिर स्टीरियो में होते हैं ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सब होते हैं। मेरे भाई टोटल पॉसिबल में भी कंफर्मेशन मत लेना, क्योंकि गधों कंफर्मेशन तो इनफाइनाइट होते हैं। प्लस कुछ नंबर आ गया n, तो पीछे लगे रहा सर इनफाइनाइट प्लस n आंसर हो गया। अबे गधे, तो आंसर इनफाइनाइट ही हो जाएगा सारे क्वेश्चन। याद रखना, इवन अगर आईआईटी पूछता है टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, तब भी कभी भी आप कंफर्मेशनल आइसोमर्स को काउंट ना करें, क्योंकि लॉजिक भी नहीं बनता भाई साहब। तो बहुत क्लियर है, इसमें आप सब काम करें, लेकिन आपको कंफर्मेशन छोड़ना होगा। ये क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल और जीआई प्रॉपर रिवाइज होना चाहिए। इसका मैं आंसर बता दूं, तुम अगर कहो तो मैं आंसर बता दूं। 1 2 3 4 5 6, मेरे पास का आंसर 6 है। तो ये आप घर से करके लाइएगा। वेल डन पार्थ, वेल डन पार्थ। अनीस, चेक योर आंसर वंस अगेन। तो भाई साहब, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस होते हैं। एंड एक बार वक्त आ गया है कि हम फिर से परिभाषा लिखें, डेफिनेशन लिखें। ओ, चलिए बताइए। इट्स नॉट नेसेसरी कि भैया रोटेशन ही हो। हम यहां लिखेंगे कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। बताइए क्या लिखें दोस्तों, तो बताओ। डिफरेंट इंट्रा कन्वर्टेबल अरेंजमेंट्स of molecule of a compound, molecules of a compound is known as, सारी बातें आ गई, is known as conformations and phenomena is known as conformational isomerism। चलिए एक बात थोड़ा रोटेशन पोटेशन से कर लेते हैं। तैयार हैं आप भाई? नोट में हम इस बात को खुल कर लिखेंगे, ठीक है? इंट्रा कन्वर्जन must be present
मतलब फ्री रोटेशन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। फ्री रोटेशन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। क्या आपको पता है कि फिर अगर रोटेशन नहीं है तो और कैसे चीजें बदल सकती हैं एक दूसरे? ये सेकेंड लाइन में मैं बताता हूं कि चीजें और भी एक तरीके से बदल सकती हैं। इंट्रा कन्वर्जन may take place either by rotation और बाय फ्लिपिंग। मेरे भाई फ्लिपिंग आप इसी चैप्टर में समझोगे, बहुत मजा आएगा। नहीं आयुष नहीं, नेट एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए ये रोटेशन हमेशा चलता रहता है। नेट एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए रोटेशन हमेशा चलता रहता है। आया एक 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 प्रश्न का जवाब दीजिए। एक एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, आप में से कौन मुझे बताएगा। ये है एग्जाम्पल 2। सारे बच्चे देखो, बोर्ड पर देखो, आ जाओ हम फास्ट। मेरे भाई ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है और ये एच है। बताओ जरा, क्या यहां फ्री रोटेशन होगा या नहीं? सारे बच्चे बताओ, यहां फ्री रोटेशन होगा या नहीं? अंकित, फ्लिपिंग आपको इसी चैप्टर में आगे आएगी तब बताऊंगा। फ्लिपिंग इसी चैप्टर में आगे आएगी फिर बताऊंगा। यहां कंफर्मेशन होगा, यू आर राइट। क्योंकि आपको दिख गया है सब खुल्लम खुल्ला, आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग ये नाचे रोटेट करेगा। मेरे सवालों का जवाब दो ना कि मेरे भाई कहां रोटेशन आसानी से होगा। बताओ इन तीनों में रोटेशन आसानी से कहां होगा? बोलते क्यों नहीं? बताओ इन चारों में रोटेशन आसानी से कहां होगा? चला कह रहा हमको तो सब एक ही लग रहे हैं। अरे एक इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक ही हैं गधे। मुझे बताओ सारे बच्चे कि मेरे भाई अगर मैं यहां पर एक बड़ा ग्रुप यहां और एक बड़ा ग्रुप यहां रख दूं, फिर मैंने दूसरे वाले में एक ही बड़ा ग्रुप रखा, ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये इथेन है। आप सबको प्रूफ करना है कि आप मनुष्य हैं। मुझे बताओ इन तीनों में रोटेशन होगा? दुनिया की कोई ताकत इस रोटेशन को रोक नहीं सकती। लेकिन आप मुझे बताओ ये रोटेशन कंप्लीट होता रहता है। सबसे आसानी से इन तीनों में रोटेशन कहां होगा? वेल डन सोनू, क्या बात है। सुमित यू खच्चर, सबसे आसानी से। वेल डन प्रांजत, वेल डन आदेश, वेल डन सोनू तो हो ही गए। ईशान वेल डन, संजना वेल डन, प्रत्यूष वेल डन, वेल डन केशव, निहितिम, विति, पवित्र, आयुष। मेरे भाई आपका जवाब है बिल्कुल सही। क्या आप मानते हैं कि जबरदस्त यहां पे रिपल्सन लगेगा? मेरे भाई यहां मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि ये आप जैसा ग्रुप है भाई साहब, बड़ा वाला, ये एक बड़ा ग्रुप है और ये टकरा जाएंगे अगर ये घूम। अरे जगह नहीं है रे बाबा। देखो सारे बच्चे देखो, क्या ये टकरा जाएंगे या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, बहुत ही आसान सी चीज। मेरे भाई आपको
बहुत आराम से दिख जाएंगी चीजें। सबसे आसानी से रोटेशन थर्ड वाले में होगा। सबसे आसानी से रोटेशन थर्ड वाले में होगा। मुझे एक बात आप बताइए, तुम्हें कहां रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? इसका जवाब दो। वेल डन मयंक, वेल डन मयंक। मुझे जल्दी से बताइए, आपको इन तीनों में ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी काम रोटेशन के लिए? क्या बात है, क्या बात है, एक तरफ से सारे सही जवाब। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। विलास, आशीष, संकल्प, राकेश, सुमित, आयुष, वेल डन। द्वितीय, ईशान, संजना, वेरी गुड। इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसी को हम नाम दे देते हैं। तुमने खुद कहा इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर। बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर। और आपका जवाब है लाजवाब। इसमें बैरियर सबसे ज्यादा, इसमें कम। मेरे भाई, इस ऑर्डर में दो चीजों को और रखेंगे हम, और उम्मीद करेंगे, उम्मीद कि आप मुझे बताओगे कि उन दोनों को कहां रखा जाए। ये देखो, ओ, ये देखो जी, देखो, ओ, मैंने आपको दिया है ये NH2, ये एमीन दे दिया मैंने, और मैंने आपको कुछ और भी दिया है। मैंने आपको अल्कोहल दिया है। पीछे लग रहा है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अल्कोहल। मुझे ये बताओ सारे बच्चे, ये इस ऑर्डर में कहां रखे जाएंगे? हाँ, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर। सबसे ज्यादा बैरियर पहले वाले का दिख रहा है। आपका जवाब चाहिए मुझे। तीन तो हमारे ऑर्डर में हैं, इन दोनों को लास्ट में रहने दें, या एकदम आगे लेके चले जाएं, या बीच में रख दें। वंश ने दिमाग अच्छा लगाया, वो कह रहा है 4 > 5 कर दो पहले। वाह रे वाह, वाह 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 वाह, क्या खच्चर पंक्ति देखने को मिल रही है। ले लो अपना टाइम, ले लो 10-20 सेकंड का टाइम ले लो। मेरे भाई, आपके मन की बात मैं बता सकता हूं। आपने मन में जो सोचा है वो मुझे पता है। आप बोलो तो मैं बता दूं। क्या आपके मन के कोने में ये बातें चली हैं या नहीं, कि सर जी ऑक्सीजन पे तो 2-2 लोन पेयर हैं, सर जी नाइट्रोजन पर तो 1 लोन पेयर है। और फिर आपके मन के कोने में एक डैश पंक्ति आई, और उस डैश पंक्ति ने आपको यह सुझाया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आपको लगा ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और यहां ज्यादा ज्यादा लोन पेयर हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप चुनिंदा क्वालिटी के। मेरे भाई, ये ऑर्डर देखिए, अंकित बोल रहा यही सोचा है, सौर्य ने कहा यही सोचा है। मैं आपको बता दूं, और मैं बताना भी चाहूंगा कि आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं। BSEPR थ्योरी आपने जो लगाई, कसम से मजा आ गया। ये ऑर्डर में इस जगह पर रहेंगे, ये ऑर्डर में इस जगह पर रहेंगे। आपने VSEPR थ्योरी गलत जगह पर लगाई है। VSEPR थ्योरी यहां नहीं लगेगी। I mean, वैसे नहीं लगेगी जैसे तुम सोच। रीजन बताता हूं। मेरे भाई, जैसे नाइट्रोजन को पकड़ के ले आओ, यहां पर मेरे सामने लेके आओ। ये नाइट्रोजन को पकड़ के ले आए,
क्या नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है या नहीं, बताइए। और क्या ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है या नहीं, ये बताइए। ऐसे ही ऑक्सीजन को पकड़ लो, क्या ऑक्सीजन पर लोन पेयर है या नहीं, और ये हाइड्रोजन है या नहीं। पीएस ईपीआर थ्योरी आपको जो ज्ञान दे रहा है या बता रहा है, वो उसके उसी एटम पर लगने वाले रिपल्सन को बताता है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये इसके बीच में कंपैरिजन के लिए होता है। ये है लोन पेयर, ये है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर। हमें रिपल्सन उसी एटम के ग्रुप्स पे नहीं देखना है, हमें पड़ोस वाले कार्बन के बॉन्ड्स पर देखना। समझो, छोटी सी बात है, समझो, सारे समझो। ये जो एच हैं, गुलाबी गुलाबी जो एच हैं, हमें इन पे नहीं देखना है, हमें पड़ोस वाले कार्बन के एच को, पीछे लग रहा पड़ोस वाले एच को देखना सही है। अरे यार, रिपल्सन वही तो देखा जा रहा है। ये जो बॉन्ड है बीच में, इसमें इधर जो चीजें लगी हैं उसका रिपल्सन इधर चेक किया जा रहा है। वीएसईपीआर थ्योरी में लगने वाले रिपल्सन और इफेक्ट जो आपको बताए गए हैं, वो उस लोन पेयर एटम के बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस के बारे में होता है। क्या आपको आपकी गलती का एहसास हुआ? क्या आपको आपकी गलती का एहसास हुआ? अब मैं समझाता हूं कि मैंने ये क्यों किया मैंने। मुझे सच बताओ, अगर ए बी से बॉन्ड बनाए, ध्यान से सुनना, एक बहुत छोटी सी चीज, तो क्या ए का ऑर्बिटल बी के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा या नहीं? हाँ या ना? और अगर ए पर केवल लोन पेयर होता तो ये रहता। प्लीज टेल मी, ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक बॉन्ड पेयर या एक लोन पेयर? ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? मुंह से जवाब दो, सबको बोलना होगा, आवाज यहां तक आनी चाहिए, मेरे कानों तक। अरे बोलते क्यों? हाँ, वेल डन, गधे, नालायक, बेवकूफ। ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? वो गधा कह रहा लोन पेयर। अरे भाई साहब, यहां दो दो ऑर्बिटल हैं, एटम आ गया है भाई, ये तो अनशेयर्ड होंगे। बहुत क्लियर है, बॉन्ड पेयर वुड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो मेरे भाई खुद सोचो, खुद सोचा है कभी? क्या इस एच को यहां खुला खुला लगेगा क्योंकि यहां ज्यादा स्पेस? मैं लोन पेयर इतना बड़ा बना दूं तो उसका मतलब ये थोड़ा कि लोन पेयर उतना बड़ा, मैंने इतना बड़ा बना दिया तो क्या लोन पेयर इतना बड़ा हो जाएगा? मेरे लोन पेयर बनाने से लोन पेयर उतना बड़ा थोड़ा हो जाएगा। हमें ये पता है कि बॉन्ड पेयर से रिलेटिवली कम स्पेस ले रहा होगा। अब मैं इसे अलग तरीके से समझाता हूं, देखिए जरा। क्या तुम मानते हो यहां रिपल्सन 4 बॉन्ड पेयर के बीच में? क्या यहां रिपल्सन 4 बॉन्ड पेयर के बीच में? 3 इधर, 1 इधर। क्या यहां रिपल्सन 5 के बीच में हो? क्या यहां रिपल्सन 6 के बीच में हो? सारे बुच्चे देखो मेरे भाई, जहां रिपल्सन ज्यादा उसका बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा। पीछे लगे रहा, यहां पर भी तो 6 हैं। अरे 6 तो हैं, लेकिन एक आप जैसा है बड़ा वाला। यहां भी 6 हैं, लेकिन अब 2 हैं आप जैसे, 2 बड़े वाले। तो कितने लोगों को बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर समझ में आया है? मुंह खोलो और अभी के अभी बोलो। मैं दोबारा बता सकता हूं, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, पूछने की चीज है। ये तो देखो, मैं फिर से बता दूं आपको, यहां वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिससे आपका जेई मेंस और एडवांस बहुत अच्छा हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट, समझ गए? बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात।
लेकिन एक बात आपको मुझे बतानी होगी, बताएंगे? एक बात खुलकर बताइएगा, एकदम खुलकर। डोंट यू थिंक ये 3 डायमेंशन में मैटर हो गया? ऐसा घूम रहा है, एक पोर्शन घूमे जा रहा है। ये देखो, ये मान लेते हैं, ये देखिए, फिंगर के पीछे फिंगर, और ये घूम रहा है। तो मेरे भाई, क्या ये 3 डायमेंशन में घूम रहा है या नहीं घूम रहा? बताइए। 3 डायमेंशन में घूम रहा है। अब यार, ऐसे कंपाउंड को हम देखें कैसे, लिखें कैसे, बनाएं कैसे? एग्जाम में पूछने वाला पूछेगा कैसे? 3 डायमेंशन है ना। तो मेरे भाई, सबसे पहले इस चैप्टर में हम प्रवेश करें, उससे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, कि हम इस कंपाउंड की, इस चैप्टर की आवश्यकता के हिसाब से एक तरीका सीखेंगे, और उस तरीके से फिर हम क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। देखो सारे बच्चे, देखो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। मेरे भाई, पहला जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है वो है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मेरे भाई, तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है कभी? कभी पढ़ी फिजिक्स? कंजर्व रहता है प्रत्यूष बेटा। एक हाफ में रिलीज होता है, एक हाफ में वो एक्वायर करता है। रिपल्सन बढ़ने पर एनर्जी क्यों ज्यादा देनी, ये क्वेश्चन है ध्रुव का, कि रिपल्सन बढ़ने पर एनर्जी ज्यादा क्यों देनी पड़ती है। लुक एट दिस। इसे पहला कंपाउंड मान लो सारे लोग, ये मीथेन। ब्लू वाले को आप मिथाइल मान लीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो ये डाउट कई लोगों का होगा, इसलिए मैं सबको समझा देता हूं। इस बड़े वाले को मिथाइल मान लीजिए, ठीक है? अब जरा सारे ध्यान से सुनो। ये घूमा, यहां तक तो ठीक है, जब ये यहां आ गया। लेकिन क्या अब जब ये ऊपर आएगा तो क्या ब्लू वालों में रिपल्सन होगा? क्या ब्लू वालों में रिपल्सन होगा? ऐसे भी देख सकते। जब ये दूर जा रहा था इससे, तब तो ठीक था, लेकिन जब ये इसके पास आ रहा होगा तो रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन को ही रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। I mean, हमें अलग से नहीं देनी पड़ती। बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर ये काम स्वतः होता है, अपने आप होता है। ये बहुत फास्ट घूम रहा होगा, रिलेटिव, सब बहुत फास्ट घूमते हैं, रिलेटिव ऑर्डर। ये सबसे फास्ट ये घूम रहा होगा, ये थोड़ा स्लो, ये और स्लो, ये और स्लो, ये भी स्लो, लेकिन घूम सब रहे हैं। चला कह रहा, सर जी जब तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, घूम लो जितना घूमना फिरना है, बात में है दम, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात। मेरे भाई, अब पहले तो हम वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने फिजिक्स में ऐसी प्रॉब्लम की है, वेज ऑफ मास एम, ऐसा पढ़ा है आपने? और इज holding a block of mass small m with a pulley on its one corner with another mass m1, ऐसा पढ़ा है आपने? एंड मेरे भाई, फिर आप लोग क्या करते थे, ये एंगल थीटा होता था, फिर आप इसकी बीडी बनाते थे। बीडी में क्या करते थे, ये सेंटर से यहाँ mg लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सही है या नहीं? और फिर दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल सेम हो जाएगा, इधर एक इसका कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा। हमको इससे कोई लेना देना, हमको इससे कोई लेना देना नहीं दोस्त। शुरुआत में क्या बोला गया था? ए वेज ऑफ मास m, ए वेज ऑफ मास m। चलो शुरुआत में चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। मेरे भाई, दिस डिजाइन इज कॉल्ड वेज, दिस डिजाइन इज कॉल्ड वेज। तो हमें ये डिजाइन चुरानी है, चुरा लिया। मेरे भाई, अब आप देखिए, हम लोग बहुत कैजुअली किसी भी बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन है ना, ये देखो ऐसे, ये लाइन है ना, ये देखो बीच में देखो ऐसे। अब हम
लाइन को, बॉन्ड को बनाने के लिए कुछ डिजाइन्स यूज करेंगे। सारे बच्चे देखो बोर्ड पर, मेरे भाई ये देखो, उसी वेज को छोटा सा बनाइए। कई बार उसके अंदर ऐसा कलर होगा, वे कोई कलर पिंक नहीं होगा गधे, डार्क होता है, भरा हुआ ब्लैक, समझ रहे हो? ये वेज, ये वेज, ये ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, मतलब हम कुछ बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं। और डैश के बारे में आप तो अपने आप के बारे में जानते हैं, डैश डैश, कुछ बॉन्ड में ऐसा डैश डैश भी दिखेगा, सही है या नहीं? और कुछ चीजें एकदम स्ट्रेट लाइन होंगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको। आओ आओ, तुम्हें मैं मिलवाता हूं एक टेट्राहेड्रल कार्बन से। कहां हो जी? लुक एट दिस, इट्स अ टेट्राहेड्रल कार्बन। क्या आप सबको दिख रहा है टेट्राहेड्रल कार्बन? बीचों बीच से पकड़ लेते, एक sp3 टेट्राहेड्रल कार्बन, ऐसे रखना है तो रख दीजिए। सारे कलर देख लो, रंग बिरंगा दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है या नहीं? मेरे भाई अब मुझे बताना, मुझे बताना है, एक बहुत मजेदार चीज दे रहा हूं मैं, इस तरीके अपने हिसाब से आंसर देना तुम सब। बताओ तुम लोगों की तरफ कौन सा कलर है, कमेंट में लिख के बताओ। तुम लोग की तरफ कौन सा कलर है? कलर, कौन से कलर का एटम है तुम्हारी तरफ? देखें तुम लोग, यस, वेल डन भाव्या। ये गलत बताया ना तो आईआईटी की जगह आईटीआई का फॉर्म डालना पड़ेगा। मेरे भाई ये येलो कलर आपकी तरफ है, येलो कलर आपकी तरफ है, येलो येलो येलो। तो मेरे भाई आपको सबसे क्लियर येलो दिख रहा है, सबसे क्लियर येलो, येलो कलर दिखेगा सबसे क्लियर। तो मेरे भाई इन तीनों पैटर्न में सबसे क्लियर क्या ये दिख रहा है या नहीं, बताइए? तो जो बॉन्ड आपकी तरफ होगी, जो बॉन्ड आपकी तरफ होगी, वो हमेशा वेज से बनाई जाएगी। मेरे भाई इसी को हम वेज बोलते हैं, और इसका मतलब होता है बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले की तरफ, बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। यस, प्लेन से बाहर, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन से जो बॉन्ड बाहर की तरफ, बाहर ऐसे भी हो सकते, ऐसे 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 ऐसे, आपकी तरफ ही तो है ना भाई? और उल्टा कर दो, जो आपसे दूर था, अगर येलो आपकी तरफ था तो ब्लू आपसे दूर है, पर्पल आपसे दूर है, रेड आपसे दूर है। और जो हमसे दूर होता है उसकी ड्राइंग को हम डैश डैश बनाते हैं। जो हमसे दूर है उसकी ड्राइंग को हम डैश डैश करके बनाएंगे। तो क्या आप डैश का मतलब समझ गए? क्या आप डैश का मतलब समझ गए? ये जो डैश बॉन्ड है, ये जो डैश बॉन्ड है, इसका मतलब है बॉन्ड्स अवे टू ऑब्जर्वर, देखने वाले से दूर जो चला गया उसका डैश डैश कर दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज ऑर्गेनिक देता है, बॉन्ड्स अवे टू ऑब्जर्वर, बॉन्ड्स अवे टू ऑब्जर्वर। अब सिंपल लाइन क्या बताती है भाई? सिंपल लाइन क्या बताती है भाई? सिंपल लाइन बताती है कि ना तो प्लेन के बाहर ना प्लेन के अंदर, बाहर वाला वेज हो जाएगा, अंदर वाला डैश हो जाएगा, और जो प्लेन में रहेगा वो सिंपल लाइन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड इन द प्लेन, बॉन्ड इन द प्लेन। एक एग्जाम्पल तो हम आपको जरूर देंगे, जरूर। सारे बच्चे मुझे बताओ, इथेन दे रहा हूं मैं, इथेन, ये है सी, ये है सी,
क्या ये लाइन एकदम सिंपल बनी हुई है या नहीं? और अगर ये लाइन सिंपल है, इसका मतलब ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में। मैंने ऐसे एच बनाया, क्या ये एच भी एकदम सिंपल लाइन से बनाया? और अगर ये एच भी मैंने सिंपल लाइन से बनाया, तो क्या ये भी प्लेन में ही तो है भाई? मेरे भाई इसको देखो, क्या ये वाला एच मैंने डैश में वेज में बनाया? वेज में। सच बताओ, क्या ये आपकी तरफ, आपके घुटने की तरफ निकला हुआ है ऐसे या नहीं? बताओ। ऐसे निकला भाई साहब, तुम्हारा घुटना तुम्हारा ऐसा फोड़ देगा एकदम से। और भाई साहब इसी पर एक और ये ऐसा है, ऐसा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ है, ऐसा दिख रहा है ना सबको? देखिए 3D विजुलाइजेशन के तरीके। ऐसा ही आपके पास दो पैर है, मैं ऐसा मानता हूं, तो आपके दूसरे पैर के घुटने की तरफ करता है ये इशारा। ये देखिए, ये एच बाहर की, इस बोर्ड से बाहर की तरफ, एंड ये एच ये अंदर जा रहा है। क्या आपको इथेन 100% क्लियर दिख रहा है? मेरे भाई बहुत आसान चीज है, बहुत ही इजी चीज है। ये इथेन दिख रहा है। क्या आप और हम मिलकर इसका एक कंफर्मेशन भी बनाएं? आओ आओ, इसका ये देखिए। हाँ? मेरे भाई ये देख लो, क्या ब्लू वाले प्लेन में है या नहीं? क्या ये ब्लू वाले प्लेन में है या नहीं? ये व्हाइट वाला आपके घुटने पर गया, ये व्हाइट वाला आपके घुटने पर गया, और अंदर जो दो व्हाइट हैं वो अंदर की तरफ है। मेरे भाई अब मुझे ये बताओ, अगर इस वाले को मैं पकड़ लूं, यहां आप देखिएगा कि मैं यहां पकड़ रहा हूं, मतलब मैं यहां पकड़ रहा हूं, आपको परछाई दिख रही है, मेरे हाथ से परछाई इसमें भी आ रही है। ये पकड़ा मैंने, जैसे ये पकड़ूंगा मैं, और मैं इसे अगर ऐसे घुमाऊंगा, तो क्या ये वेज हो जाएगा? और अगर मैंने इसे ऐसे घुमा दिया तो ये डैश हो जाए। अंदर घुसा तो डैश, बाहर आया तो वेज। है ना मौजेदार? बोलो, है ना मौजेदार? मेरे भाई आइए 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 और समझिए बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। अगर मैं इसे इस तरीके से घुमाऊं, ऐसे पकड़ के आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो क्या ऊपर वाला एच, क्या ऊपर वाला एच बाहर निकल आएगा या नहीं? क्या ऊपर वाला एच बाहर निकल आएगा या नहीं? और अगर बाहर निकलेगा, वेज हो जाएगा। मेरे भाई जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो जो डैश था वो अंदर ही ऊपर हो जाएगा, अंदर ही ऊपर हो जाएगा। जो डैश था वो अंदर ही रहेगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा। मैंने घुमाया है 60 डिग्री। आपको इतनी ज्योमेट्री आती हो? और ये जो तुम्हारे घुटने पे निशाना लगा रहा था 60 डिग्री पर, ये प्लेन में आ गया। ये बाहर था 60 डिग्री में, ये वाला प्लेन में आ गया। देखो मगर बोर्ड पर, सारे बच्चे देखो, और मैंने आपके सामने कंफर्मेशन ऑफ इथेन बनाया है। मैंने दो बनाए हैं, होते इनफाइनाइट हैं, होते इनफाइनाइट हैं, मैंने दो बनाए हैं। इस चीज को हम वेजन डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते, इस चीज को हम वेजन डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते। ये हम ब्यूटेन के लिए भी कर सकते थे, ये हम ब्यूटेन के लिए भी कर सकते थे। मेरे भाई ब्यूटेन में क्या, यहां CH3, यहां CH3, और अगर मैंने केवल 60 डिग्री घुमाया है, तो क्या आप समझ गए हैं कि ये देखिए ऐसा आएगा या नहीं? ये देखिए, और ऐसे बहुत बनेंगे, और भी बनेंगे दोस्त, और भी बनेंगे।
ये कंफर्मेशंस बना रहे हैं विजन डैश के फॉर्म में। आई थिंक घुमाना आपको आ गया, पीछे लगे रहा सर। हाँ, अब घुमाना आ गया है, अब चीजें आज सही रहेंगी। आज आपने हमें घुमाना फिराना सिखा दिया, रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, बड़ा मजा आ रहा है। क्लियर है? जल्दी देखें, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे मेरे भाई। एक और तरीका है, एक और तरीका है रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला का। आप कहो तो वो बता दूं। मेरे भाई जल्दी बताइए, क्या आप लोगों ने कभी घोड़ा देखा है? लग रहा क्या? अबे घोड़ा देखा है कभी? घोड़ा, हैव यू एवर सीन ए हॉर्स? बोलिए जल्दी। ये हैंग कर रहा है क्या? नहीं, बच गया। अगर घोड़ा देखा है तो आइए आपको घोड़ा दिखाता हूं। 100 हॉर्स, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। जो बोलूंगा साफ साफ बोलूंगा। मेरे भाई 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या करा जाता है आज आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, जानिए, सीखिए, समझिए। मेरे भाई इसको हम उठा लेते हैं। उठा लो इसे, चले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहाँ का अर्जुन छूट गया भाई? देखो जरा, देखो। सारे लोग पीछे लगे रहा, हम तो हॉर्स देखेंगे। हॉर्स दिखाते ना आपको, टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 100 हॉर्स कैसे बनेगा वो देखिए। मेरे भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए, क्या आप वैसे भी मान सकते हैं कि आप बहुत शैतान प्रवृत्ति के, बहुत ही शैतान प्रवृत्ति के, और आपको कहीं से एक टॉर्च मिल गई। टॉर्च, एक टॉर्च मिल गई। टॉर्च होती ना अंधेरे में देखने के। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना दोस्त। और आपने उस टॉर्च का क्या प्रयोग किया वो मैं बताता हूं। आप यहां आकर खड़े हो गए, सारे लोग देखिए प्लीज, और आपके हाथ में है टॉर्च। आपने ये टॉर्च ऐसे जला दी। चला गया टॉर्च को रख के आग लगा दे, टॉर्च को स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन। मेरे भाई, और इधर व्यवस्था आपने पता नहीं करना क्या चाहते हैं। इधर एक स्क्रीन लगा रखी है। देखो, प्रोजेक्शन की बात हो रही है, प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो जब तुम इधर टॉर्च जलाओगे तो सच बताना, ऐसा आपने किया होगा रात में, ऐसा हाथ वाथ बना के हिरन कुत्ता सब बनाया होगा आपने। मेरे भाई फिलहाल इस बंदे ने जब टॉर्च जलाई होगी तो ये तीनों हाइड्रोजन जो ऐसे हैं, इनकी क्या परछाई स्क्रीन पे आई होगी? साफ साफ बताओ, इनकी क्या परछाई स्क्रीन पे आई होगी? बता दो, बता दो, मौका अच्छा है। क्या इनकी एक परछाई मर्सिडीज साइन जैसी आएगी या नहीं? क्या तीनों एच की परछाई ऐसी आएगी या नहीं? प्रोजेक्शन में परछाई जैसी आएगी या नहीं? एक मर्सिडीज का साइन। सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। क्या उस बंदे ने ऐसा ऐसा ऐसा, वो कह रहा 3 डॉट आएगा, हो तो चुनिंदा क्वालिटी के बेटा तुम। इधर से ऐसा स्विच ऑन, समझ रहे हैं? स्विच ऑन। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, इस पे इस वाले एच का ऐसा बनेगा, इस वाले एच का ऐसा। तो बस इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। मेरे भाई यहां तो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन परछाई में ये ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा। मेरे भाई अब आप हैं कि मानते नहीं, आपको ये काम करके बड़ा मजा आया, तो आप वहां से भाग के इधर आकर खड़े हो गए और यहां से भी टॉर्च जला दी। जब आप इधर भी टॉर्च जला दोगे तो क्या आपको इधर भी एक मर्सिडीज साइन दिखेगा? मेरे भाई दिस डिजाइन इज कॉल्ड
सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। याद रखना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी भी सही डेटा नहीं देता, क्योंकि वो परछाई होता है। पूरी ऑर्गेनिक में जितने प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, उन्हें आपको दिमाग में रखना होता है कि बने कैसे हैं, क्योंकि ये परछाई होते हैं। इन्हें देख के कुछ आइडिया दिमाग लगाए बिना लगाना गलत बात है। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, सॉहॉर्स में जो एग्जाम्पल है इथेन का, हम उसे ऐसे बना सकते हैं, और दूसरे वाले में भी आप जाकर परछाई लीजिए, तो ये एच 60 डिग्री घुमा दो, तो मेरे भाई उल्टा वाई, ये देखिए सॉहॉर्स प्रोजेक्ट, ये है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। कितने लोग को क्लियर है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाया गया? सारे बोलो, जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है मुंह खोलो। सॉहॉर्स में क्या किसी को कोई डाउट है? एक बच्चा कह रहा है, वाई यू कॉल्ड सॉहॉर्स, इट डजंट लुक लाइक ए हॉर्स। मेरे भाई, इस पूरे चैप्टर में नाम बहुत कॉमन आएंगे ऐसे ही। आइए, पीछे लग रहा घोड़ा नहीं दिख रहा, कैसे घोड़ा नहीं दिख रहा देखिए, थोड़ा महसूस करिए। इसे देख के आपको घोड़ा महसूस नहीं हो रहा, एज्यूम करिए यहां पर एक घोड़े का मुंह, एज्यूम करिए यहां उसकी दुम। क्या लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा वाला घोड़ा नहीं लग रहा है? पीछे वाला कह रहा है इसका नाम 100 डॉग रख दो, 100 डॉग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये हॉर्स कम डॉगी ज्यादा लग रहा है, वॉट एवर। क्या आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीख गए हैं? एक कह रहा बिल्ली लग रहा है, बिल्ली लग रही है। अच्छा, बिल्ली लग रहा नहीं हो सकता, घोड़े के 4 पैर दिख रहे हैं। अरे वाह बेटे, थोड़ा और कोशिश करो तो ये बिल्ली दिखने लगेगा। चलें, बधाई हो बधाई, 100 हॉर्स तुमको समझ में आया भाई। हाँ 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 अनीस, अगर एच की जगह CS3 है तो CS3 कर देंगे। बिल्ला है बिल्ला, वो कह रहा शेर। ठीक मेरे भाई, और हम आ गए हैं अंतिम प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एंड मजेदार बात क्या है, सबसे ज्यादा हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं उसी का प्रयोग करने वाले। अब हम जो पढ़ेंगे उसी का प्रयोग ज्यादा होगा। मैंने स्लाइड कॉपी कर ली है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है जी। मैंने स्लाइड कॉपी कर ली है, इसलिए मैं ये हटा रहा हूं, आपके लिए स्लाइड उपस्थित रहेगी। मेरे भाई, अब मैं आपको जो तीसरा वाला बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत काम भी आने वाला है आपके, सबसे ज्यादा वही यूज होगा। मेरे भाई, ये है आपको ऑर्गेनिक के सुपर हीरो से मिल। आपने हॉलीवुड में कई सुपर हीरो देखे हैं, देखें, आयरन मैन, ही मैन, सी मैन, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे सुपर हीरो। न्यूमैन आप मिलने जा रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। सारे बच्चे देखो, यही सबसे ज्यादा और बहुत आसान है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही सबसे ज्यादा आसान। मेरे भाई जल्दी आइए, देखिए, जानिए, सीखिए। पीछे लगे रहा गलत काम है, न्यूमैन लिख के सॉहॉर्स दिखा दिया, न्यूमैन लिख के सॉहॉर्स दिखा दिया। अरे मेरे भाई, रुक तो जाओ। क्या करते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के? सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे भाई, सबसे पहले हम एक बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं जिसके अक्रॉस हमें मॉलिक्यूल को देखना होता है। फर्स्ट, डिसाइड अ बॉन्ड across which
molecule or compound is going to be viewed. सारे बच्चे देखो, बोर्ड पर देखो। एक बच्चा आया, उसने कहा सर जी ये जो हरी वाली बॉन्ड है ना सर, ये जो हरी हरी बॉन्ड दिख रही है। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा हम इसके अक्रॉस देखेंगे सर। तो मेरे भाई अगर आप इसके अक्रॉस देखेंगे, ऐसे ही बॉन्ड सेलेक्ट करना आप भी, ऐसे ही बॉन्ड सेलेक्ट करना आप भी। तो कह रहा है सर अब हम क्या है, हम गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे इस हरी हरी बॉन्ड को देख के, और यहां आके खड़े होंगे और इस बॉन्ड के अक्रॉस देखेंगे। मेरे भाई जब आप इस बॉन्ड के अक्रॉस देखोगे तो क्या ये वाला एटम फ्रंट एटम होगा या नहीं? ये वाला एटम फ्रंट एटम होगा या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या ये वाला एटम फ्रंट एटम होगा? इस गुलाबी आदमी के रिस्पेक्ट में फ्रंट एटम होगा, और ये वाला एटम बैक एटम होगा, बैक एटम, राइट? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ये कहता है कि एक बॉन्ड डिसाइड कर लो, उस बॉन्ड के एक किनारे से खड़े होके एकदम ऐसे सीधाने से देखो, ऐसे सीधा ऐसे देखना, नजरें कहीं और लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, नजरें कहीं और लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए। ये कहता है कि जो फ्रंट एटम है, ये कहता है जो फ्रंट एटम है, ये वाला कार्बन, कह रहा उसे डॉट से बनाओ, उसे एक डॉट से बनाओ। और कह रहा है जो बैक वाला एटम है, बैक वाला एटम, ये जो कार्बन है ना, ये ब्लू वाला, कह रहा उसे एक सर्कल से बनाओ, सर्कल से। पीछे लगे रहा करके देखते हैं तभी मजा आएगा। तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस गुलाबी मैन की जगह रख लो, पिंक मैन, पिंक मैन, ऐसे देखो एकदम। पहले ये डॉट दिखेगा, आओ जी बना दिया, ये डॉट दिखा ना, सच बताओ सारे बोलो, इस डॉट पर कुछ लगा हुआ दिखेगा क्या? इस डॉट पर क्या ऊपर एच दिखेगा लगा हुआ? अगर इस डॉट पर ऊपर एक एच लगा हुआ दिख रहा है, अरे तो बना दीजिए। मेरे भाई आप ऐसे निहार रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या ये वाला एच दिख रहा है या नहीं? क्या आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला एच दिख रहा है? तो राइट हैंड की तरफ ये वाला एच दिख रहा है। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड की तरफ एक एच और राइट हैंड से एक एच, और ये आपका डॉट से ऐसा होगा। ये देखिए डॉट हमने पूरा बना लिया। मेरे भाई अब आपको यह भी समझ में आएगा कि बैक वाले को सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं इस वाले कन्फर्मेशन में, क्योंकि इस एच के पीछे एच छिपा है, इस एच के पीछे ये एच, उस एच के पीछे वो एच, इस कार्बन के पीछे वो कार्बन, तो मुझे वो कार्बन दिखाई दे। इसके लिए जनाब हमने क्या किया है? के लिए हमने किया है कि हमने पीछे वाले को सर्कल बनाया है ताकि हमें वो दिखाई तो दे। अब सच बताओ, क्या ये तीनों एच, क्या ये तीनों एच इस एच के पीछे छिपे हुए हैं या नहीं? क्या ये तीनों एच, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो क्या ये तीनों एच इसके पीछे छिपे हैं? अगर मैं ऐसे देख रहा हूं कसम से तो मुझे आगे के 3 एच दिखेंगे, पीछे के 3 एच नहीं दिखेंगे। फिर एक काम करो, पैर यहीं रखो, शरीर यहीं रखो, मुंडी ऐसे कर लो। तो जैसे मुंडी ऐसे करोगे तो सब साइड से दिखेंगे या नहीं? बताओ, सब साइड से दिखेंगे? लग रहा साइड से, हाँ साइड से दिखेंगे मेरे। आप देखो साइड से दिखेंगे जनाब, साइड से, ये देखिए साइड से दिख रहे हैं ये। और याद रखना वो एच सर्कल से ही लगेंगे, वो एच सर्कल से ही लगेंगे। ये बन गया है न्यूमैन, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। फिर मेरे भाई भागकर इधर आ जाओ, फिर आप भागकर इधर आ जाइए और यहां से निहारिए।
और अगर आप यहां से निहारेंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि डॉट तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। डॉट आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। क्या इस बार मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं होगी, सारे एच दिखेंगे आपको। क्या इस बार सारे एच आपको दिखेंगे या नहीं? क्या इस बार सारे एच आपको दिखेंगे या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इस बार सारे एच दिखेंगे या नहीं? तो मेरे भाई ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ये हमने सॉहॉर्स से बनाया क्योंकि बेहद आसान है। और चलते चलते सेगमेंट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर से करके लाए। विच इज नॉट करेक्टली शोन, कौन सा सही नहीं शो किया गया है? ये है डॉट एच एच एच। मैं आपको कुछ दूंगा और आप अपने घर से ये सोच के आइएगा कि क्या इसमें कोई गलती है, और है तो क्या गलती है तो क्या गलती है। बताएंगे? कोई तो गलती होगी। चलिए, हाँ एक ये देखिए, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं लो यार। आपको ये बताना है कि आखिर इसमें क्या गलत हुआ है। कुछ गलत है या सब सही ही है? चलिए, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। क्या आप एक बार आज की क्लास को वापस देख लें? अगर आपको, देखिए पेन चलाइए, संघर्ष करिए, अच्छी चीजें मिलेंगी तो अच्छी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलत है, कौन कौन सा गलत है। एक बार हम वापस देख लेते हैं, यहां से कंफर्मेशन स्टार्ट हुआ। बताइए, क्या किसी को स्लाइड में कोई डाउट? Do you have any doubt in this slide? This line is more like information. This is more like information. Right? हमने बताया रोटेशन से अलग अलग चीजें आती हैं। प्रॉपर्टीज है, फ्री रोटेशन होता है, रोटामर बोलते हैं, कंफर्मेशन आइसोमर बोलते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं, नॉट ट्रू आइसोमर्स हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, इनफाइनाइट होते हैं ये अगर किसी चीज के कंफर्मेशन की। बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर को हमने सीखा, और उसके बाद हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला जिसमें हमने वेज एंड डैश पढ़ा, हमने सॉहॉर्स पढ़ा, और हमने न्यूमैन पढ़ा। तो घर जाकर सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, और सुंदर नोट्स बनाकर, समझ रहे हैं क्या करेंगे? एक और चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक सही तरीका होता है।
इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है 6 से 7 मिनट का, मेरे YouTube चैनल पर है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है SKM न्यूक्लियस एडु अकेडमी। SKM न्यूक्लियस एडु अकेडमी, वो 7 मिनट का एक वीडियो देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। बहुत मजेदार सेगमेंट आने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।